हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीएससी एपीएस एग्जाम के लिए आप हिंदी की तैयारी कैसे करें। दोस्तों यहाँ पर हिंदी का जो आपका पेपर होगा वो रिटेन होगा और इसमें आप अच्छी तैयारी जब तक नहीं करेंगे तब तक इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं पूरे पेपर की, क्या आपका पेपर में आता है, किस तरह आप तैयारी करें, क्या चीजें पढ़ें, पूरी एक एक चीज हम बात करेंगे जिससे आप आसानी से 100 नंबर का ये पेपर होता है, आसानी से इसमें आप 90+ मार्क्स ला सकें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये पेपर आपका 3 घंटे का होता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन बुकलेट अलग से दी जाएगी और आंसर शीट अलग से दी जाएगी। तो उस पर आपको आंसर शीट पे रिटर्न लिखना होगा। तो यहाँ पर चलिए हम टॉपिक देखते हैं, उससे क्या चीजें आती हैं, किस तरह की चीजें आती हैं और क्या तैयारी आप करें जिससे आपका ये एग्जाम यहाँ पर बेहतरीन तरीके से निकल जाए और आप एपीएस में सिलेक्शन आपका हो जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसके आप टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। हमने पूरे वीडियो बना रखी है एक एक चीज की, तो उसको देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक आते हैं। हम उन्हीं टॉपिक को यहाँ पर उठाएंगे और उनसे चीजें देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपका जो टॉपिक है अपठित गद्यांश का, इसमें क्या होगा आपका, देखिए प्रश्नोत्तर आएंगे और अपठित गद्यांश का शीर्षक आएगा। देखिए यहाँ पर शीर्षक लिखने को जरूर आएगा अपठित गद्यांश, यानी कि पैराग्राफ आपका दिया होगा कहानी के रूप में, शॉर्ट कहानी के रूप में, उसमें से उस कहानी या अपठित गद्यांश जो होता है उसका शीर्षक आपको बताना होगा। शीर्षक यहाँ पर मेन है, इसके नंबर आपको मिलेंगे। और देखिए केवल 5 प्रश्न होंगे और टोटल 20 अंकों का होगा, यानी कि एक प्रश्न 4 अंक का यहाँ पर है। एक भी अगर क्वेश्चन आपका गलत होता है तो सीधे 4 नंबर आपके यहाँ पे चले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अपठित गद्यांश को पढ़िए, उसका एक बेहतरीन शीर्षक आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका शीर्षक होना चाहिए। आपको लिखना होगा, वो लिख दीजिए। उसके बाद वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसी अपठित गद्यांश से, यानी स्टोरी जो दी गई होगी उसी से आपको प्रश्न उत्तर 4 और देने होंगे। तो वो तो सिंपल होगा, वो सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे क्योंकि वो सीधे सीधे उसी से होगा। तो उसकी ज्यादा यहाँ पर टेंशन नहीं है। टेंशन है गद्यांश का जो शीर्षक आप देंगे वहां पर उसका शीर्षक सही होना चाहिए, नहीं तो 4 नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पर यदि आप शीर्षक का नाम सही दे देते हैं और 4 क्वेश्चन का आंसर सही दे देते हैं, अन्य जो 4 है, तो टोटल 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो टोटल 20 अंक आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर संक्षेपण। ये भी 10 अंक आपके इसमें आने हैं, 10 अंक का सीधे आएगा। इसमें देखिए क्या होगा, एक पैराग्राफ लिखा होगा आपका, जैसे कि आपका अपठित गद्यांश है उसी तरह का छोटा सा एक पैराग्राफ आपका लिखा होगा, कुछ स्टोरी टाइप की लिखी होगी। उसमें क्या करना होगा आपको, उसको अपने भाषा में लिखना होगा, थोड़ा शॉर्ट करके, यानी कि जो चीजें लिखी होंगी उसको आप अपने भाषा में लिखेंगे और थोड़ा शॉर्ट करके लिखेंगे। कहने का मतलब है कि वहां पर बेहतरीन आप शब्दों का चयन कीजिए, में जो आपका ऐसे भी हो सकता है या कोई भी कहानी हो सकती है जिसको आपको अपनी भाषा में शॉर्ट करके लिखना होगा। तो सीधे सीधे 10 नंबर इसमें आपको मिलने हैं। और इसके लिए आप अभ्यास कीजिए, जैसे कि कोई कहानी या कोई भी पैराग्राफ आप लीजिए कहीं से भी, उसको आप अपनी भाषा में शॉर्ट कीजिए। तो ये आपका अभ्यास करने से ही आपको आएगा और यहाँ पर आसानी से आप 8 से 9 नंबर आसानी से पा सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक आपका संक्षेपण का है, जो कि यहाँ पर आसानी से आपको नंबर दिला सकता है। और सबसे सिंपल इसमें जो आपका टॉपिक है वो अपठित गद्यांश वाला ही है। इसमें सही कर लेते हैं तो पूरे से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका है पत्र। पत्र से क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, देखिए 10 नंबर का आपका पत्र का टॉपिक है, यानी कि 10 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन केवल आपको इसमें लिखा होगा क्वेश्चन बुकलेट में पत्र से रिलेटेड। उसमें आपको देखिए 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, हो सकता है आपका अंतर पूछ दे पत्र, क्योंकि कई प्रकार के पत्र होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो अधिकतर क्वेश्चन आपके आते हैं इस एग्जाम में वो कार्यालय पत्र के बेस पे आते हैं क्वेश्चन, यानी कि उसमें अंतर बताना होता है आपको। जैसे कि आपको यहाँ पर ये देखिए पत्रों के प्रकार हमने यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इसमें देखिए जैसे आपका यहाँ पर ज्ञापन हो गया या यहाँ पर देखिए तार हो गया, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है ये आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। दे देगा, पूछ देगा आप ज्ञापन और तार में क्या अंतर होता है, या यहाँ पर देखिए आदेश और परिपत्र में क्या अंतर होता है। केवल एक क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आपको पूरा वहां पर लिखना होगा। 10 अंकों का पूरा आपका क्वेश्चन ये रहेगा, जो आंसर करेंगे 10 अंक इसमें आपको मिलेंगे। आसानी से आपको यहाँ पे भी 8 नंबर आसानी से यहाँ पर मिल सकते हैं यदि आप इसमें सही करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमने पूरा जितने भी प्रकार के आपके पत्र होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, सभी का पीडीएफ बना दिया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। पूरे पत्र हमने दे रखा। दोस्तों यहाँ पर आप जितने भी प्रकार की ये कार्यालय पत्र देख रहे हैं, इन सभी की परिभाषा हमने पीडीएफ के रूप में दे रखी है। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा पूरा पीडीएफ, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपका आएगा। ये देखिए इसमें कितने प्रकार के कार्यालय पत्र हैं, ये देखिए इसको पढ़िए आप।
विज्ञापन हो गया, अधिसूचना हो गया, ये सब आपके आवेदन पत्र, अभ्यावेदन, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब की परिभाषा हमने दे रखा है पीडीएफ के रूप में। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ पूरा मिलता रहेगा। इस एग्जाम की शानदार तैयारी के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो ये देखिए आपका पूरे पत्र जो होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना रहता है। तो ये देखिए क्या करिए, सभी के बारे में डिफिनीशन सभी का पढ़ लीजिए। तार क्या होता है, त्वरित पत्र क्या होता है, कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, ये सब आप पढ़ लीजिए पूरी की परिभाषा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको आना है और कहीं से कुछ नहीं आना है। लिमिटेड चीज आपको पढ़नी है, ज्यादा इधर उधर की चीज नहीं पढ़नी है, जहां से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका पत्र हो गया, 10 अंक है, 8 नंबर आसानी से यहां पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आएंगे उसकी टॉपिक से आएगा, ये आपका हो गया। उसके बाद अब आपका टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियों वाला। तो यहाँ पे देखिए 10 अंकों का पूरा आपका ये भी आएगा। यहाँ पे टोटल 8 मुहावरे आपको दिए गए होंगे, 8 में से आपको केवल 5 करने होंगे, 10 अंकों का है, यानी प्रत्येक मुहावरा आपका 2 अंकों का है। तो यहाँ पर मुहावरे के लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरे और लोकोक्तियाँ बुक से निकालें और उसको पढ़ें। इसके लिए हमने पूरी बुक लिस्ट बता दी है आपको, वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, एपीएस का प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, वहाँ पर एपीएस 2023 का प्लेलिस्ट है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, 2023 का प्लेलिस्ट जो है उसमें जाइए, उसमें बुक्स देखिए। जो हिंदी की हमने बुक्स बताई हुई है, सभी बुक्स जो बताई है हिंदी के लिए, उसमें जाकर आप ये मुहावरे ढूंढेंगे तो पूरा बहुत ही ज़्यादा उसमें वोकैब्स आपका दिया गया है। मुहावरे के साथ साथ विलोम शब्द, पर्यायवाची, बहुत चीज़ें दी गई हैं और हिंदी ग्रामर की पूरी अच्छी बुक है। तो उसमें जाकर आप मुहावरे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पढ़िए। अन्य जहाँ से भी आप सोर्स ले सकते हैं मुहावरे के लिए, पढ़ने के लिए, सभी जगह से मुहावरे और लोकोक्तियाँ बिल्कुल पढ़ डालिए, कोई भी इसमें चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे 10 अंकों का आपका आ रहा है। एक गलती आप यहाँ पर करेंगे तो सीधे 2 नंबर कटेगा। तो जो चीज लिखी है उसका सही आंसर देंगे तो पूरे पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 10 नंबर पूरे इस टॉपिक से आपको मिल जाएगा, मुहावरे वाले टॉपिक से। तो इसका और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुहावरे देखिए किस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा। मुहावरा लिखा होगा, उसका आपको अर्थ लिखना होगा और साथ ही वाक्य प्रयोग भी करना होगा। ये नहीं कि केवल अर्थ आपने लिख दिया, केवल अर्थ नहीं, अर्थ लिखने के साथ साथ अर्थ डैश करके आप उसका अर्थ लिख देंगे। उसके बाद वाक्य प्रयोग लिखेंगे नीचे, वाक्य प्रयोग, और वाक्य प्रयोग के अंतर्गत उसका एक वाक्य आपको प्रयोग करके बताना होगा, वाक्य किस तरह यूज आप उसको करेंगे। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक चीज और यहाँ पर बताना था, यहाँ पर जो आपका लेटर राइटिंग है या पूरे जो आंसर बुकलेट है, यानी कि जो आपको जिस पे आप लिखेंगे वहां पर कहीं भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है। जैसे आप पत्र में इधर उधर नाम नहीं लिख दीजिएगा और ना ही वहां कहीं भी आप अपना रोल नंबर लिखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं लिखना आपको उत्तर जिस पे आप लिख रहे हैं कॉपी पर। नेक्स्ट दोस्तों, आप टॉपिक में हमारा है यहाँ पर देखिए, विभिन्न शब्दों के लिए एक शब्द। ये सिंपल, सबसे सिंपल ये भी आपका टॉपिक एक है, 10 अंकों का आएगा। और देखिए इसमें आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, 8 प्रश्न दिए रहेंगे पूरे, जिसमें आपका पूछा एक शब्द नहीं दिया रहेगा, उसका एक शब्द आपको बनाना होगा। जैसे कि कोई चीज लिखी होगी, उसका एक शब्द बताना होगा कि इसका एक शब्द क्या बनेगा। हाँ, तो इस तरह का आपका इसमें क्वेश्चन आएगा। टोटल 8 प्रश्न आएंगे और इसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपको याद करना हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका टाइप का पेपर नहीं है, यहाँ पे आपका पेपर है डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि आपने पढ़ रखा है, वहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, तो वहाँ पे जब आपके सामने आएगा तो एक आप उस पर टिक कर देंगे क्योंकि वो आपके माइंड में है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब तक उसको आप सही से याद करके नहीं जाएंगे, वहाँ पे वन वर्ड क्या इसका होगा वो आप वहां पे भूलेंगे, और भूलेंगे तो कंफ्यूजन होगा, जिससे आपकी गलतियां होंगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, 1 वर्ड पढ़िए और उसको याद करिए। टोटल 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ भी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। तो आसानी से सभी के 1 वर्ड लिख देते हैं तो 10 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। तो इस टॉपिक से आपके 10 नंबर हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आपका है वाक्यों का शुद्धिकरण। इसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप ग्रामर यहाँ पर तैयार करिए। जो किताबें हमने बताई हैं, जो बुक्स हिंदी की बताई है, या कहीं से भी आप हिंदी की बुक लीजिए, उसमें ग्रामर पढ़िए। और ग्रामर जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर चीजें पता चलेंगी कि टेंस काल किस तरह यहाँ पर हिंदी का यूज होता है, और क्रिया विशेषण क्रिया ये सब कैसे यूज की जाती हैं, क्योंकि अशुद्धियों में आपको यही बताना होता है। इसके साथ ही कई चीजें आप वाक्य जब पढ़ेंगे वहां पर, तो उसमें उसके द्वारा ही आपको वाक्य पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इस वाक्य में अशुद्धि है और इसका
क्या शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे नहीं जिसमें आपको शुद्ध छांटना होगा, ये ऐसा नहीं आएगा। 8 प्रश्न वहाँ पर दिए होंगे और सभी प्रश्न जो 8 होंगे वो गलत दिए होंगे, मतलब कि जो 8 वहाँ पे क्वेश्चन होंगे वो अशुद्ध दिए होंगे, उसमें से केवल 5 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे शुद्ध, उनमें से एक वाक्य पूरा लिखा रहेगा, है ना। जैसे कि आपका एक वाक्य पूरा रहता है, छोटा बड़ा जो भी हो सकता है, कॉमा लगा के या कुछ भी लगा के आपका एक वाक्य दिया होगा इस तरह। तो टोटल 8 वाक्य आपको वहां पर मिलेंगे। यहाँ पर शब्द नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, शब्द की अशुद्धि नहीं आएगी। शब्द यानी कि जो आप शब्द पढ़ते हैं उसकी अशुद्धि नहीं आएगी, यहाँ पर वाक्य की अशुद्धि आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाक्यों का शुद्धिकरण ये आपका टॉपिक है। तो यहाँ पर 10 में से यदि एक गलती भी करते हैं तो आपका यहाँ पर 8 नंबर पक्के हो जाएंगे आसानी से। यहाँ पर क्योंकि आपको 5 प्रश्न करने हैं, 4 प्रश्न, एक गलती यदि आप कर देते हैं तो 8 नंबर तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा, लेकिन यदि पूरा सही कर देते हैं तो 10 नंबर यहाँ से भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 नंबर आपका मान के चलते हैं। एक गलतियाँ हो जाती हैं शुद्धिकरण में, यदि इस बार का पेपर का लेवल क्योंकि अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखिए पर्यायवाची और विलोम शब्द। देखिए यहाँ पर पर्यायवाची और विलोम में से कोई एक आएगा, यहाँ पर या तो पर्यायवाची आपकी आएगी या विलोम। टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 8 प्रश्न रहेंगे, उनका आपको विलोम शब्द बताना होगा। छोटे छोटे शब्द रहेंगे आपके, उनका विलोम लिखना होगा। यहाँ पर केवल 5 आपको करने हैं, 8 आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जा रहा है, सबसे अच्छी बात है। तो गलती के कम से कम चांस होंगे, क्योंकि 8 है तो उसमें 5 तो आप क्वेश्चन कर ही लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर डायरेक्ट विलोम लिखना है, कोई गलती नहीं, 5 अंक पूरे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। विलोम शब्द पूरा पढ़ डालिए, जितने भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं किताबों में या कहीं से भी आपको मिल जा रहा, इसको बिल्कुल इकट्ठा करके आप पूरा पढ़ डालिए। इसका PDF भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, विलोम शब्द का पूरा जो आपके आने वाले होंगे, जो हार्ड लेवल के होंगे वो सभी दे देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका विलोम शब्द में से 5 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए हिंदी निबंध, मेन टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक आपका यही है, हिंदी निबंध का टॉपिक है। दोस्तों ये टॉपिक आपका सबसे बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि सीधे 25 नंबरों का ये आपका टॉपिक है। और निबंध देखिए किस प्रकार का आपका आएगा इस एग्जाम में। देखिए सामाजिक समस्याएं जो है उससे रिलेटेड आप टॉपिक पढ़िए, धर्म राजनीति से संबंधित टॉपिक पढ़िए, करंट अफेयर्स में जो टॉपिक आपको लग रहा है कि इस पर निबंध आ सकता है वो टॉपिक पढ़िए। गांधी नेहरू जो होते हैं इनकी जीवन परिचय जरूर पढ़िए, क्योंकि इनसे भी सीधे सीधे निबंध आ जाता है आपका गांधी पे लिखने को। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जीवन परिचय भी आपको पढ़ना जरूरी है। अब निबंध की तैयारी अच्छे से कैसे करें जिससे यहाँ पर आसानी से आपको 20+ नंबर मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, निबंध के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं आती है यहाँ पर देखिए, क्योंकि निबंध का टॉपिक जो होते हैं वो एग्जामों में डिफाइन नहीं किए जाते हैं कि क्या आपका किस तरह का निबंध आएगा, ये टॉपिक दे दिया इससे आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको निबंध अपने हिसाब से तैयार करना रहता है, कुछ चीजें देखकर, प्रीवियस ईयर के पेपर देखकर कि इस टॉपिक में निबंध आ सकता है, वहां पर निबंध आपका किसी भी सब्जेक्ट पे आ सकता है। तो आपको यहाँ पर निबंध तैयार करने के लिए सबसे अच्छा है कि आपको वहां पर जानकारी होनी चाहिए, हर चीज की आपको यदि नॉलेज है तो आप निबंध बना सकते हैं। निबंध यहाँ पर देखिए निबंध क्या चीज है, आप निबंध लिखना है तो उस पर नॉलेज की आपको जरूरत है। आप यहाँ पे थोड़ी भी नॉलेज यदि आपके पास है तो यहाँ पर पूरा निबंध आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एग्जाम इसी प्रकार का है। यहाँ पर आप पूरा चीज रट के नहीं जा सकते हैं कि ये निबंध है तो हम रट के जाएं, और रट के जाएंगे यूपी बोर्ड का आपका एग्जाम नहीं है, ये पूरा आपका पेपर है। यहाँ पर जो चीजें रट के जाएंगे वो चीजें हो सकता ना आए, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए आपको निबंध यदि तैयार करना है तो जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करिए अपने पास, वो भी शॉर्ट रूप में। ये नहीं कि आप लॉन्ग रूप में इकट्ठा करें, बड़े बड़े पेज भरने लगे, ऐसा नहीं। शॉर्ट रूप में जानकारी इकट्ठा करिए और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो आपका कॉपी है, सादे कॉपी पे आप प्रैक्टिस कीजिए पूरी उस शॉर्ट चीज को बड़े में लिखने की। तो दोस्तों इसको आप जब लॉन्ग रूप में सादे कॉपी पे लिखेंगे, शॉर्ट रूप में आप नोट्स तैयार कर लीजिए, उसके बाद लॉन्ग रूप में उसको अलग से सादे कॉपी पे लिखिए। और लॉन्ग रूप में जब लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक निबंध लिखने का आपका एक फॉर्मेट होता है, पहले क्या चीज लिखी जाएगी, फिर क्या लिखी जाएगी, एक एक हेडिंग करके। वो फॉर्मेट आप जो ग्रामर की किताबें आती हैं उनसे देख सकते हैं।
तो वो फॉर्मेट के हिसाब से आप निबंध लिखिए। ये नहीं कि पूरा आप कहानी लिख दिए एक ही पेज में या 2 पेज में या 3 पेज में आपने कहानी लिख दिया। एक चीज यहाँ पर और, ये निबंध आपका 500 शब्दों का आएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा आपका होता है, 500 शब्द 500 वर्ड में आपको निबंध लिखना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मेट में तैयार आपका निबंध रहता है, करना रहता है, तो उसी फॉर्मेट में आप पूरा निबंध लिखते जाइए और अच्छे से लिखिए। पूरा चीज समझ में आनी चाहिए, सिंपल भाषा होनी चाहिए। ये भी नहीं कि आप बिल्कुल यहाँ पर भाषा कठिन कर दिए, सिंपल भाषा होनी चाहिए। और शब्द जो हो वोकैब्स यहाँ पर, यदि आपके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शब्दों का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं, थोड़े हिंदी लेवल के शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हिंदी के लिए सबसे यहाँ पर बेस्ट है कि आप यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के ऊपर आप टॉपिक लीजिए, सीधे सीधे या तो आप टॉपिक लीजिए, उसके थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाइए और फिर लॉन्ग रूप में उसको अलग पेज में आप 500 वर्डों में लिखने की कोशिश करिए। डेली आप करेंगे, डेली या वीक में 3 से 4 दिन भी करेंगे तो भी आपका यहाँ पर एग्जाम तक प्रैक्टिस हो जाएगी और आसानी से निबंध का जो यहाँ पर टॉपिक है उसमें आप 20+ नंबर आसानी से स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा आपका ये हिंदी से संबंधित पूरा एग्जाम का सिलेबस और टॉपिक रहे थे। इससे के अलावा और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि निबंध पे हम टॉपिक लाएं और बताएं, वीडियो बनाएं, या कुछ भी निबंध से रिलेटेड PDF चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए। और अन्य कोई भी आपको क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।